आइए हम राहुल पंडित जी से कुछ बातें करते हैं। पंडित जी ये बताइए कि प्रयागराज का महिमा क्या है? जी, बोलो गंगे मैया की जय। बोलो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री सीताराम सभी को। मैं पंडित राहुल कुमार दुबे प्रयागराज से। जैसा कि मैं आज बताऊंगा माँ गंगा की क्या कृपा है, इस तीर्थराज प्रयाग की क्या कृपा है, और अपना भी अनुभव मैं व्यक्त करूंगा। जैसे कि हम घर में रहते हैं, माँ का स्नेह प्राप्त होता है, पिता का प्रेम लाड प्यार प्राप्त होता है, भाई का और बहन का ममता स्नेह भी प्राप्त होता है। वैसे हम 7 वर्ष की आयु में यहाँ आए तो मुझे माँ जिससे मेरे घर में थी वैसे मेरे यहाँ पर गंगा मैया है। और कहते हैं हम इन्हीं का ध्यान किए, इन्हीं का चिंतन किए और इन्हीं के गोद में रह करके हमने जो 2 अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया वह मैं आपको अपने वाणी द्वारा संबोधित करता हूँ। जैसे कि पहली महिमा तीर्थराज प्रयाग की यह है कि माँ जो है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न होता। पुत्र को पुत्र हो सकता है, कपटी हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों के ऊपर सदैव ममतामयी भाव रखती है। तो गंगे मैया इसे इनके यहाँ तो हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत संख्या में लोग यहाँ आते हैं, माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। पहली बात, गंगे गंगे जो जब करहीं भूखे नंगे कभू ना रहें। जो इस मंत्र को साध लिया वो कभी यहाँ भूखा और नंगा नहीं रह सकता। माँ गंगा सदैव उनके ऊपर भरण पोषण करती हैं। दूसरी बात लिखा है, माघ मकर गति रवि कर जोई तीरथपति आवह सब कोई। हाँ, माघ का जो महीना आता है परम पवित्र पावन महिमा है। उस दिन यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ एक नगरी बसती है, तंबू की नगरी, जिसको हम सब लोग बता सकते हैं। मेला तो चला गया, लेकिन अभी भी लाइट इत्यादि जो भी ये पुल है, पांटून पुल लगे हुए हैं। तो यहाँ करोड़ों में लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माँ गंगा के पास आते हैं। आपको हम बताएं, माँ की बड़ी महिमा है। और तीर्थराज प्रयाग जो हमारे आदरणीय मित्र सत्यम जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तीर्थराज प्रयाग की क्या महिमा है। चले मैं आपको बताता हूँ। लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति। प्रयाग क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात आप कोई भी देखिए, जहाँ पर धर्म है वहाँ अधर्म भी है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो ये परस्पर प्रीत है दोनों की। तो जैसे बहुत सारे जगह पर आप रहते हैं, वहाँ से कोई भी आप धर्म किए या अधर्म के कोई भी पाप किए हैं तो गंगा मैया में स्नान करने से वो धुल जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने से वो पाप धुल जाते हैं। कि अन्य क्षेत्र कृतं पापम, किसी क्षेत्र में आप पाप करके आए, यहाँ पर स्नान किए तो वो धुल जाएंगे। प्रयाग क्षेत्र विनश्यति, प्रयाग क्षेत्र कृतं पापम। और जो व्यक्ति यहाँ पर पाप करता है, गंगा तट पे पाप करता है, वज्रलेपो भविष्यति, उसका पाप जो है वो वज्र से लिखा जाता है, वो कभी मिटाए नहीं मिट सकता। और दूसरी बात, उदाहरण के तौर पर मैं अपनी ही जानकारी दे दूं कि मैं बाल्यावस्था से यहाँ पर आया। 7 वर्ष की हमारी आयु थी। हम घर का परित्याग करके विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल पद्धति के अनुसार यहाँ पर आए, माँ गंगा का दर्शन किए। और गंगा के तट पर श्री सच्चादास संस्कृत माध्यमिक महाविद्यालय है, वहाँ श्री सच्चे महाप्रभु की कृपा से हमने विद्या का ग्रहण किया। और आपको मैं बताऊँ कि महाप्रभु संतों की बड़ी कृपा होती है, संतों की बहुत ही असीम कृपा होती है। संत जो कृपा कर दे तो स्वयं सोचिए भगवान कृपा कर दिए, माँ गंगा कृपा कर दी। तो उनके विद्यालय से जो भी विद्यार्थी निकला कभी कोई खाली हाथ नहीं रहा। ये हमारा अनुभव है। दूसरी बात, हमने यहाँ सुख भी देखा, दुख भी देखा, अपने पराये इत्यादि आते रहे, लोग मिलते रहे जाते रहे, लेकिन मेरा जो एक अपनत्व है माँ गंगा मैया से, वो मुझे और कहीं अपनत्व नहीं मिला। सब तो मुझे छोड़ दिए, लेकिन गंगा मैया ने मुझे नहीं छोड़ा। गंगा मैया की इतनी असीम कृपा है। मैं उनका बच्चा हूँ, बालक हूँ, और उनके तट पे जब भी आता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि मैं आज अपने माँ के पास आया हूँ, अपने माँ की गोद में बैठा हूँ, अपने माँ से मिलने आया। वो ममता मुझे प्राप्त होता है। मुझे कभी भी घर की इतनी ज़्यादा याद ही नहीं आती है। लोग घर की याद करते हैं, माँ बाप इत्यादि सबका याद करते हैं कि घर से नहीं गए बहुत दिन से, हमको कोई समस्याएँ नहीं लगती। अब गंगा मैया का दर्शन करता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने माँ का दर्शन किया, अपने माँ से मिल गया। मुझे वो लाड प्यार इत्यादि प्रेम करुणामय भाव मुझे प्राप्त होता रहता है। यह मेरा अनुभव है। मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ, विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, आज मुझे 15 साल 16 साल हो गया यहाँ रहते हुए। लेकिन गंगा मैया की ऐसा कृपा है कि गंगे गंगे जो जब करहीं भूखे नंगे कभू ना रहे। आप गंगे मैया का नाम सुनते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ, हमारे बधवा लेटे वाले हनुमान जी, अलोप शंकरी माता, हमारे नगर देवता बेड़ी माधव भगवान, नागवासुकी भगवान, ये जो भी हमारे प्रतिष्ठित प्रयाग के देवता हैं, इनका दर्शन से, इनका नाम स्मरने से कोई पाप और कोई रोग दोष नहीं रहते, सब मिट जाता है। और कभी हम भूखे नहीं,
और कभी बिना वस्त्र के नहीं रहे, क्योंकि इनकी कृपा से हमेशा हमको प्राप्त होता रहता है। ये मेरा परम अनुभव है माँ गंगा के प्रति। और गंगा मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इनके शरण में आए सबके ऊपर वो कृपा बनाए, सबके ऊपर अपना करुणामयी अमृतमयी भाव हमेशा बरसाती रहें और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहे। बोलो गंगे मैया की जय। जय।